दोस्तों, फिल्मी सितारों की जीवनी में आज हम एक और दमदार अदाकारा की जीवनी लेकर आए हैं, जिसने अपने अभिनय से दर्शकों को काफी रोमांचित किया और काफी मुश्किलों के बाद भी हार न मानते हुए खुद को एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया जो मरने के बाद भी फिल्मी दुनिया में अमर हो गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रमानंद सागर की टीवी धारावाहिक रामायण में मंथरा का रोल निभाने वाली अभिनेत्री ललिता पवार के बारे में। वह भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय कला से न केवल सिनेमा जगत में बल्कि दर्शकों के दिलों में भी अमिट छाप छोड़ी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर विलेन की भूमिकाओं में दिखने वाली ललिता पवार ने जिस तरह अपनी कला का लोहा मनवाया वह काबिले तारीफ है। उनका जीवन संघर्ष और सफलता की एक मिसाल है और वह एक ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने अपनी मजबूती और समर्पण से ये साबित किया कि सच्ची प्रतिभा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम उनकी शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के बारे में बात करेंगे। साथ ही उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को भी आपके सामने रखेंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करें उनके शुरुआती जीवन की तो उनका जन्म 18 अप्रैल साल 1916 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हालांकि वह फिल्मों की दुनिया में बचपन से ही आ गई थीं। खबरों के मुताबिक करीब 9 या 10 साल की उम्र में उन्होंने साल 1928 में आई फिल्म राजा हरीशचंद्र में अभिनय किया था। उसके बाद बड़ी होने तक उन्होंने कुछ साइलेंट फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपनी शुरुआती कुछ फिल्मों में लीड रोल किया और वह बतौर हीरोइन फिल्मों में काम करना चाहती थीं। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद से उनकी पूरी जिंदगी और फिल्मी करियर ही बदल गया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए बतौर अभिनेत्री फिल्मों में आने की उनकी कहानी को जान लेते हैं। दोस्तों, खबरों के मुताबिक बतौर अभिनेत्री उनकी पहली फिल्म अमृत थी, जो साल 1941 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म साइलेंट फिल्म नहीं थी। इसे 2 भाषाओं में रिलीज किया गया था, मराठी और हिंदी। जी हाँ, इसके निर्देशक थे मास्टर विनायक। इसमें दादा साल्वी, बाबूराव पेंढारकर, ललिता पवार और मास्टर विठल ये सभी लीड रोल में नजर आए। उसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में अभिनय किया, जैसे राम शास्त्री, दहेज, दाग और परछाई। खैर, उन्होंने 1940 के दशक में कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई और बतौर नायिका भी सफल रहीं। उस समय के शीर्ष निर्देशकों के साथ काम करने वाली ललिता पवार ने ये साबित कर दिया कि वह केवल एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक बहुमुखी कलाकार हैं। तो अब आते हैं उस घटना पर जिसने उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल साल 1942 में ललिता पवार के जीवन में एक बड़ा हादसा हुआ जिसने उनके पूरे करियर की दिशा बदल दी। ये घटना एक फिल्म की शूटिंग के दौरान घटी। एक सीन में अभिनेता भगवान दादा को ललिता को थप्पड़ मारना था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि उनके चेहरे की नसें डैमेज हो गईं। इस चोट के बाद उनके चेहरे का बायां हिस्सा पैरालिसिस से प्रभावित हो गया और उनकी आंखों पर भी इसका असर पड़ा। यह हादसा ललिता पवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि उस समय वह मुख्य भूमिकाओं में काम कर रही थीं और उनकी सुंदरता को फिल्म इंडस्ट्री में काफी सराहा जाता था। इस घटना के बाद उन्हें नायिका की भूमिकाएं मिलनी बंद हो गईं, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल समय को अपने करियर का अंत नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने अभिनय कौशल को निखारा और खुद को एक नई पहचान दी। जी हाँ, उन्होंने अपनी छवि बदलते हुए खलनायिका की भूमिकाएं निभाना शुरू किया और इसमें उन्होंने ऐसी महारत हासिल की कि वह हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध खलनायिकाओं में गिनी जाने लगी। खैर, उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। उनकी सबसे मशहूर किरदार वाली फिल्म थी श्री 420। श्री 420 में उन्होंने नरगिस और राज कपूर के साथ काम किया और अपने किरदार को इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया कि वह आज भी याद की जाती है। आपको बता दें कि ललिता पवार की खलनायिका वाली भूमिकाओं में एक विशेष तरह की कड़वाहट होती थी जो उन्हें अन्य अभिनेत्रियों से अलग बनाती थी। उन्होंने प्रोफेसर, सेहरा, गृहस्थी, कोहरा, फूल और पत्थर, आंखें, नीलकमल और आज के घर जैसी कई सफल फिल्मों में शानदार भूमिकाएं निभाई। साथ ही उन्होंने हर फिल्म में अपने किरदार को जीवंत बना दिया
और अपने अभिनय से दर्शकों को खूब रोमांचित किया। दोस्तों, फिल्म अनाड़ी साल 1959 में आई एक क्लासिक हिंदी फिल्म थी जिसे ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में ललिता पवार ने एक सख्त और कठोर मकान मालकिन की भूमिका निभाई थी, जो फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। फिल्म की मुख्य भूमिका में राज कपूर और नूतन थे, लेकिन ललिता पवार के दमदार अभिनय ने दर्शकों का ध्यान खींचा। उनके किरदार के संवाद और हाव भाव इस कदर प्रभावशाली थे कि उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। उन्होंने इस किरदार में अपनी खलनायिका वाली छवि को एक नए रूप में पेश किया, जहां उन्होंने एक कठोर महिला की भूमिका निभाई। उनके अभिनय को दर्शकों और आलोचकों ने खूब सराहा और इस तरह उनकी इस भूमिका ने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जिताया। दोस्तों, इतना ही नहीं, फिर वही रात फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया। इसमें उन्होंने हॉस्टल वार्डन की सहायक भूमिका निभाई थी। इस तरह उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में भी कई फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाई। ललिता पवार ने अपने फिल्मी सफर में हर तरह के किरदार निभाए, चाहे वह खलनायिका हो, कैरेक्टर अभिनेत्री हो या फिर किसी सख्त महिला का रोल। उन्होंने हमेशा अपने अभिनय से नयापन बनाए रखा। आगे चलकर अन्य कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कि नसीब, घर संसार, जलजला और मुस्कुराहट। वीडियो में आगे बढ़ें तो ललिता पवार की करियर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक थी साल 1987 में आई रामानंद सागर की रामायण टीवी सीरियल में मंथरा का किरदार। मंथरा का किरदार बहुत ही अहम और नकारात्मक था, जिसने भगवान राम के वनवास का बीज बोया। ललिता पवार ने मंथरा का किरदार इस तरह से निभाया कि वह भारतीय टेलीविजन पर एक अमर भूमिका बन गई। मंथरा के रूप में उनका अभिनय इतना सशक्त था कि लोग उन्हें इस किरदार के लिए ही पहचानने लगे। उनकी आवाज, हाव भाव और संवाद अदायगी ने इस किरदार को यूनिक बना दिया। रामायण की सफलता के बाद ललिता पवार का नाम हर घर में जाना जाने लगा और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वह न केवल फिल्मी पर्दे की महारानी हैं, बल्कि छोटे पर्दे पर भी उनका दबदबा है। उनकी आखिरी फिल्म के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने लंबे करियर में कुल 700 हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्मों में अभिनय किया था। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक उनकी आखिरी फिल्म साल 1998 में आई थी, जिसका शीर्षक था लाश। ये एक हॉरर फिल्म थी जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी। इतना लंबा करियर और इतनी फिल्मों में काम कर पाना लगभग मुश्किल लगता है, लेकिन उन्होंने ऐसा करके खुद को साबित कर दिया कि वह ऐसा कर सकती हैं। वैसे किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट हो ही नहीं सकता। बात करें उनके निजी जीवन की तो वो शादीशुदा थीं। हालांकि उनकी शादीशुदा जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए। उनका विवाह गणपतराव पवार से हुआ था, लेकिन ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और बाद में उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माता राजप्रकाश गुप्ता से विवाह किया, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन में आई मुश्किलों के बावजूद ललिता पवार ने अपने करियर पर इसका असर नहीं पड़ने दिया और हमेशा अपने काम को प्राथमिकता दी। उनकी निजी जिंदगी के संघर्षों ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में खुद को स्थापित किया। फिल्मों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने जिस तरह से खलनायिका की भूमिकाओं को निभाया, वह उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाता है। खैर, 24 फरवरी साल 1998 को ललिता पवार का निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही भारतीय सिनेमा ने एक महान कलाकार खो दिया। हालांकि उनके द्वारा निभाए गए किरदार और उनकी अदाकारी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ललिता पवार ने जिस तरह से अपने करियर में चुनौतियों का सामना किया और अपने अभिनय से एक नई पहचान बनाई, वह नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी अदाकारी का जादू आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है और उनका योगदान सदा याद रखा जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में ललिता पवार का नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उम्मीद है आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उन्हें और उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।